हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज हम इस चैनल पर जो वीडियो लेकर आए हैं वो टेंस की सीरीज का आपका 8वां भाग हो चुका, 9वां भाग है। तो इस 9वें भाग में हम जो लेकर आए हैं वो आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि बहुत हार्ड होता है, जैसा कि आप अगर टेंस पढ़े होंगे एक बार तो जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज जान जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस से बहुत ही हार्ड होता है। अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना चाहते हैं कि आपको आ जाए, आप आज आ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगी, आपको वहाँ पर मिलेगी इंग्लिश के लिए टेंस के, तो वहाँ पर मिल जाएगी। नहीं तो आप चैनल पर विजिट करिए, जा कर के आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो मिलेगी। पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लीजिए तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़िए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों मिला करके पास्ट परफेक्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन का वो सेंटेंस आता है वो आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस तो आता ही है, साथ में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों का मिला करके एक सेंटेंस बनाता है, वो भी आता है। तो उन टेंस को आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस जरूर देखिए जा करके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर देख चुके हैं तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं और आप समझेंगे कैसे कैसे है। तो इसको हम शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कुछ रूल्स इसके, कुछ नियम्स इसके। जो भी रूल्स हैं इसके और जो भी इसके नियम हैं वो है कि आपको सबसे पहले कर्ताओं को याद कर लेना है। अगर आप याद नहीं किए तो कर्ता को जरूर याद कर लीजिए। एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, जो सभी टेंसों में प्रयोग होगा। केवल आई आपका कुछ टेंसों में निकल जाता है, यानी ही सी इट और नाम होता है वो एक वचन, आई बी यू दे आपका बहुवचन। और उसके बाद अपने के लिए जरूर याद कर लीजिए, कभी कभी काम आता है, ही के साथ हिज लगता है और आई के साथ माई, इस तरह से ये चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर आपको कुछ और नियम दिखाई दे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो काम पहले हुआ हो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यहाँ पर गलती हो गया है, जो काम बाद में हुआ हो ये। यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख दिया गया था। तो इसमें जो काम पहले हुआ है आपका, इस वाक्य में जो काम पहले होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो काम बाद में होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे आप अगर पढ़ते हैं कि अध्यापक के आने से पहले बच्चे खड़े हो गए थे, तो इसमें देखिए कि दो काम हो रहा है। एक तो अध्यापक आ रहा है, उसके पहले ही बच्चे खड़े हो जा रहे हैं, ये आपका एक अगला कार्य है। तो दो कार्य होंगे इस टेंस में। दोनों कार्य को समझने के लिए आपको बहुत ही मेहनत पड़ेगी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आज आपको आके ही रहेगा। लेकिन आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ ले हैं। पास्ट इंडेफिनिट में इसमें की पहचान देख ली। सबसे पहले पहचान देखते हैं, जिस टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लास्ट में चुका था, चुकी थी, पास्ट की पहचान होती है था, थी, आई, ये सॉरी, और परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ई थी, ए थे, यानी या की मात्रा लास्ट में हो, आ की मतलब ए की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा हो, उसके बाद था हो, इस तरह से। या था, ई थी, ए थे या ई थी। तब जैसे आया, या लास्ट में आ गया, आई या ई लास्ट में आ गया, तो आई थी, आया था, आए थे, ये सारी चीज़ें कुछ आते हैं, मतलब या ये, तब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की जाती है। तो ये पहचान आपका हो गया, पहचान समझ गए होंगे। पहचान में लास्ट में वाक्य में ये आएगा। लेकिन नियम इसका है, दो नियम बनेगा। जब काम पहले, मतलब जिस वाक्य में मैंने बताया पहले कार्य होगा बाद में कार्य होगा, दो प्रकार के कार्य होंगे। तो जो काम पहले होगा, पहले जिसमें आएगा उस वाक्य में, जिसमें वाक्य में पहले शब्द यूज हुआ हो,
पहले शब्द यूज हुआ हो तो समझ लीजिए ये रूल फॉलो करेगा। यहाँ पर PIT लिखिए इसका मतलब पास्ट इनफिनिट टेंस, और यहाँ पर PPT लिखिए इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि रूल्स इतने बड़े में नहीं आएगा। तो जब काम बाद में हुआ रहेगा तो उस वाक्य में बाद लिखा रहेगा या पश्चात लिखा रहेगा। अगर बाद लिखा रहे पश्चात लिखा रहे तो समझ लीजिए ये रूल फॉलो करेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर, आफ्टर के बाद PPT यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल भी बताते जाएंगे आराम से समझ में। अब स्टार्ट होता है असली चीज़। देखिए ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस, जो केवल पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। सेंटेंस आपके 4 प्रकार के होंगे, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, 4 प्रकार का। पहचान हम आसानी से बता सकते हैं। अगर जिस वाक्य में नहीं आया है तो समझ लीजिए निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे कि ये हो, प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया हो या नहीं भी आया हो, कहने का मतलब उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाह, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब सारी चीज़ें में से कोई एक आया हो और नहीं भी आया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी ये दोनों मिलाकर अगर दोनों इनमें कभी कुछ चीज़ हो, नहीं लगा हो, इनमें का जो भी होता है नियम, इसको आप पहले चंद जाकर पहले ही सारी चीज़ें साफ कर दी हैं। उसमें पूरा डिटेल में बहुत वीडियो लंबा हो जाए। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमने सभी सेंटेंस लिए हैं। कौन अफर्मेटिव है उसमें ए लिख देंगे, जो निगेटिव है उसमें एन लिख देंगे, और जो इंट्रोगेटिव उसमें आई लिख देंगे, और जो इंट्रोगेटिव निगेटिव उसमें आई और एन लिख देंगे। ठीक है, ये आपका मैं खा चुका था। ठीक, यहाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ओनली पास्ट परफेक्ट, जो केवल पास्ट परफेक्ट है उसका रूल्स यही है कि सब्जेक्ट लिखिए हेड लिखिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, सीधी बात है। ये आपका ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस जब हो तो पहले कार्य के लिए आप पास्ट परफेक्ट लिखेंगे और बाद या पश्चात कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। 2 टेंसों का आपका यहाँ पर समावेश होगा इस टेंस में। इन टेंसों का जो वाक्य होगा वो आपका 2 टेंस से मिलकर बना हुआ होगा। चलते हैं वाक्य शुरू करते हैं आपका। जैसे मैं खा चुका था, देखिए इसमें एक ही कार्य हो रहा है, मैं खा चुका था। तो मैं खा चुका था लास्ट में आया चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस केवल है तो इसके मतलब कि रूल्स यही है, जिसमें कि सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का परफेक्ट टेंस में यूज होता है सभी टेंसों में, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो या कोई भी टेंस हो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा। आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, आपको कि बुक में मिलेगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं, इनको याद करिए। नहीं तो आप अनुवाद करते जाइए, याद हो जाएगा। मैं खा चुका था, ठीक, तो सबसे पहले अनुवाद पहले ही पढ़ चुके हैं तो कर ही लेंगे, इसका पता है। अब देखिए मैं खा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है और सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव, क्योंकि नहीं लगा हुआ, न तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें पूर्ण विराम है। तो आपका ये है अफर्मेटिव, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं खा चुका था, मैं का हो गया आपका आई, ठीक। लास्ट में देखिए चुका था क्या, खाना। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद हैड लगा हुआ है, हैड लग गया आपका, ठीक। उसके बाद आपका अब आ गया, देखिए हेल्पिंग वर्ब है आपका, सहायक क्रिया क्या है, हैड है, या तो डिड का मतलब या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हैड, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब आपका खाना है, ईट मैंने खाना, तो ईटेन हो जाएगा। आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन, एकदम आराम से, ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका। उसके बाद देखते हैं, अब लेते हैं इसमें एक हम इंट्रोगेटिव ले, ओनली पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। क्या हम अगर निगेटिव होता, सोचिए निगेटिव होता तो क्या होता कि मैं खा चुका था, तो बोलते कि मैं नहीं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था, तो नहीं के लिए नाट लगता है। तो यहीं पर आई हैड नाट, मुख्य क्रिया से पहले नाट लगता है, आप याद कर लीजिए, कहीं पर किसी भी टेंस में मुख्य क्रिया से पहले नाट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आपका पहले टेंस में पढ़ा चुके हैं, उसको जाके देख लीजिए, तब इसको देखिए तो आसानी समझ, क्योंकि ज़्यादा इसमें समझाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए।
अब उसके यहाँ पहुँचने के बाद पिताजी नहीं गए थे, इसको भी बाद में करते हैं। पहले इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब किसमें प्रश्नवाचक हो, कोई क्वेश्चन करेगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, तरह से। तो क्या से शुरू हो रहा है, जब क्या से शुरू होता है वाक्य तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ये पहले से पता है आपको। तो क्या हम बैठ चुके थे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। जब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती तो क्या की अंग्रेजी फिर क्या लिखी जाएगी। इसको आपको सहायक क्रिया आगे रख दे, वही क्या की अंग्रेजी का काम करने लगती है। तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया हेड है, तो हेड हम यूज कर लेते हैं। हेड, हेड हो गया। अब उसके बाद हम हेड के बाद आपका जो कर्ता होता है उसको लिखते हैं हम वी, वी हो गया। उसके बाद आपका हेड तो लग ही गया, सहायक क्रिया आगे लग गया, तब दो बार तो लगेगा नहीं। उसके बाद आप मुख्य क्रिया ये बैठना, बैठना को होता है सिट, तो आपका सिट का थर्ड फॉर्म लिखना है, सिट का थर्ड फॉर्म लिखना है आपका, ठीक। तो क्या होगा, सिट, सेट, सिट। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका इसका अनुवाद, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम ये वो क्यों जा चुके थे, वो क्यों जा चुके थे। अब देखिए प्रश्नवाचक ये भी है, लेकिन इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द जो है क्यों आ गया है। क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो आपका वाई हो जाएगा, वाई हो गया। तो वाई के बाद आपको कर्ता लिखना है दे, दे हो गया। तो उसके बाद आपको मुख्य क्रिया देखना है जो कि जाना है, गो, गो का थर्ड फॉर्म यूज करना है, गो वेंट गॉन हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ये हो गए छोटे छोटे। अब हम बड़े वाक्यों पर चलते हैं जो दोनों टेंस का समावेश होगा, दोनों टेंस में। तो हमको क्या करना है, उसके यहाँ पहुँचने के बाद पिताजी नहीं गए थे, उसके यहाँ पहुँचने के बाद पिताजी नहीं गए थे। बाद वाला पहले 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 वाला करते हैं। तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, जो काम बाद में हुआ है उस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, जो काम पहले हुआ है उस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। पहले कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पहले नंबर किसका आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। सेकंड पर कौन सा आएगा, पास्ट इन्फिनिट टेंस है, क्योंकि पढ़ कौन रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। यानी जो टेंस का हम पहचान किए हैं, टेंस पहचान कौन सा किए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले नंबर किसका आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सेकंड पर नंबर किसका आएगा, पास्ट इन्फिनिट टेंस का। तो ये हमेशा रूल याद किए रहे तब कि पहले काम किसका है। पहले तो हम पहचान किए पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का कार्य होना चाहिए। अगर पहले का पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो दोबारा बाद में काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पता चलता है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर बाद में आया, मरीज पहले मर चुका था। पहले कार्य कौन हो रहा, मरीज मर चुका था, तो मरीज से यहाँ शुरू करेंगे, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट क्या मर चुका था। तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड यूज होता है, तो हेड को यूज करेंगे, हेड। उसके बाद मरना का डाई होता है, डाइड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डाइड हो गया। पहले मरीज मर चुका था, हो गया, मरीज मर चुका था हो गया, पहला कार्य हो गया, मरीज मर चुका था कब, पहले, पहले का मतलब होता है बिफोर। अब बिफोर लगने के बाद क्या हो रहा है, डॉक्टर के आने से, डॉक्टर यानी द डॉक्टर, द डॉक्टर। ये कौन सा टेंस में है कार्य, जो बाद में हो रहा है, जो बाद में कार्य होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल्स होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होता है क्रिया का, बाकी सभी में डिड का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें नहीं तो है नहीं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब डिड नहीं लगेगा, केवल क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, यानी डॉक्टर। उसके बाद इसमें क्या होगा, केम, सेकंड फॉर्म कम का, केम, फुल स्टॉप, बस हो गया, द डॉक्टर केम। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं पहले का एक और देख लेंगे, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें नहीं मिला था, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें नहीं मिला था। तो इसमें क्या है,
तुम्हारे जाने से पहले, पहले की बात हो रही है कि मैं नहीं मिला था, ये कार्य पहले हो रहा है, मैं नहीं मिला था। पहले के बाद जो वाक्य आता है वो पहले में बात हो जाएगा, बाद के बाद जो वाक्य आता है उसको पहले में बात करेंगे। लेकिन यही नियम, यही करना, जो पहले कार्य हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट पहले कार्य कौन हो सर, मैं तुम्हें नहीं मिला था, ये कार्य पहले हो रहा है। अगर नहीं लगा होता तो मिला था ना, इसका मतलब तो कार्य तो पहले वही हो रहा है। तो मैं तुम्हें नहीं मिला था, पहले इसको लिखना है, मैं तुम्हें नहीं मिला था। आई हैड नॉट मेट यू। बैक की तरफ से चले आना है। आई हो गया, मैं तुम्हें नहीं मिला था, आई मिला, मतलब हैड तो लगना है सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया मिलना, नहीं, नहीं मतलब नहीं मिला तुम्हें। उसके बाद आपको क्या लेना, बिफोर, कब, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से, तुम्हारे मतलब यू जाने, वेंट, यू वेंट लगाने का मतलब कि वेंट से ये आपका पास्ट, जो बाद में कार्य हो रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए गो माने जाना होता है, लेकिन वेंट उसका फॉर्म यूज करेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, उसके यहाँ पहुँचने के बाद पिताजी नहीं गए थे, बाद वाला वाक्य आ गया, बाद। तो बाद में देखते हैं कौन सा कार्य पहले हो रहा है, उसको देखते हैं। वो पास्ट इंडिफिनिट, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जो कार्य बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। तो इसमें देखते हैं, तुम्हारे यहाँ पहुँचने के बाद पिताजी नहीं गए थे, पहले इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, उसके यहाँ पहुँचने के बाद, मतलब कार्य हो रहा है पहले वो पहुँचा और पिताजी नहीं गए थे, यानी नहीं अगर ना लगा होता तो होता पिताजी गए थे, पिताजी चले गए थे। ये कार्य पहले हो रहा है और ये कार्य बाद में हो रहा है। उस पिताजी नहीं गए थे, नहीं गए थे, तुम्हारे यहाँ पहुँचने के बाद, तुम्हारे यहाँ पहुँचने के बाद पिताजी नहीं गए थे। तो पिताजी नहीं गए थे, पिताजी पहले नहीं गए थे, इसको लिखना है द फादर ये कार्य आपका बाद में हो रहा है, क्योंकि उसके यहाँ पहुँचने के बाद, पहले तो पहुँचा था ना, कार्य कौन सा हो रहा है, पहले पहुँचने का कार्य पहले हो रहा है, पहले पहुँच गया था तब पिताजी जाने की बात हुई। तो ये कार्य तो बाद में हो रहा है, लेकिन अनुवाद पीछे का ही होगा। पहले, बाद या पहले शब्द जो यूज हुआ हो उसके बैक आगे वाला ही सेंटेंस यूज करना है, लेकिन टेंस के हिसाब से। जैसे कि बाद, यहाँ पर पिताजी नहीं गए थे, तो पिताजी नहीं गए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, तो द फादर नहीं गए थे तो डिड नॉट लग जाएगा। डिड नॉट, नहीं गए थे, गए मतलब गो, डिड नॉट गो। अब क्या लिखना है, बाद, आफ्टर, आफ्टर कब, उसके यहाँ पहुँचने से, उसके यहाँ पहुँचने से, आफ्टर ही। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि पहले ये कार्य हो रहा था, तो ही हैड गॉन हियर, ये होगा गॉन हियर, क्योंकि ये कार्य बाद में रहा, इसलिए हैड, वो कार्य पहले हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए थर्ड फॉर्म लगेगा और हैड भी यूज होगा यहाँ। तो इसमें अगला जो सेंटेंस है, तो क्या तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था, तो इसमें पहले जो कार्य हो रहा है तुम्हारे जाने के बाद, और कपड़े जो धो रहा है ये आपका बाद में कार्य हो रहा है, पहले तुम्हारे जाने का। तो ये सेंटेंस जो होगा इंडेफिनिट टेंस में होगा और ये सेंटेंस जो होगा आपका परफेक्ट टेंस में होगा। तो क्या यहाँ वह लिखना था, क्या वह, क्या वह तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था। देखिए यहाँ से अलग हो रहा है, क्या वह कपड़े धो चुका था तुम्हारे जाने के बाद। तो तुम्हारे जाने के बाद इतना सेंटेंस आपका ये आप परफेक्ट टेंस है, और क्या वह कपड़े धो चुका था ये आपका
इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस में पहले इसको हम करेंगे। जैसे क्या का हो गया, क्या का अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी तो आपका सहायक क्रिया लिखा है। सहायक क्रिया कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सहायक क्रिया होगी डिड, तो डिड हो गया। उसके बाद ही हो गया। अब वो मुख्य क्रिया गई, मुख्य क्रिया आपका वास हो गया। फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि डिड लग गया, डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म होगा। और क्या लिख धोना है? द क्लॉथेस, कपड़े। अब उसके बाद क्या है? आफ्टर। आफ्टर क्या? तुम्हारे जाने के बाद। आफ्टर हो गया, बाद का हो गया तुम्हारे जाने के बाद। आफ्टर यू हैड, जाने का मतलब गॉन, यू हैड गॉन, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया। इसमें कहीं पर कोई ये क्या हम बैठ चुके थे, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। थर्ड फॉर्म ये होगा। ये तो आपका सिट सिट सेट होता है, ये आपका सेट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यही था। इसे हम इसका एक बार लिख देते हैं। ये कौन कौन सा आपका है? ये भी आपका अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये दोनों सेंटेंस और ये दोनों भी अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस हमने बता दिया। तो इतना सेंटेंस था। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना। सीधे सीधी बात फिर से हम बता देते हैं एक बार। अगर आपको ये सेंटेंस मिले, ओनली परफेक्ट टेंस मिलता है तो आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद आपको सहायक क्रिया हेड लगाना है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन आपका अगर मिक्स आता है, यानी कि पहले इसके आने से पहले ये हो चुका, इसके आने के बाद ये हो चुका, दोनों आपका अगर सेंटेंस आता है तो जो कार्य पहले हुआ है उसको आप ढूंढिए। पहले कार्य जो हुआ वो कैसे पता चलेगा? अगर पहले शब्द यूज हुआ है तो उसके बाद जो लिखा रहेगा वही परफेक्ट टेंस में होगा, बाकी इंडेफिनिट टेंस में होगा। लेकिन अगर बाद लगा हुआ है तो बाद के पहले ही जो लिखा रहता है वो परफेक्ट टेंस में होता है, जो बचा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है हेड, जो कि सहायक क्रिया। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड फॉर्म नहीं होगा, सेकंड फॉर्म में यूज होगा क्रिया का। लेकिन अगर क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता है तो जैसे कि क्रिया का सेकंड फॉर्म में यूज तो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, लेकिन उसके लिए आपको डिड लगा होगा। यानी अफर्मेटिव में आपका सेकंड फॉर्म, बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपका फर्स्ट फॉर्म। ये इंडिफिनिट में होता है। इंडिफिनिट एक बार पढ़ लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट, उसको तो समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो बता दीजिएगा। बाकी और ऐसे तो सारी चीज़ें लिख दिए हैं, पूरा नियम, ठीक। सहायक क्रिया हर एक चीज़, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार। और उसके बाद हम जैसे होगा बताते जाएंगे, ओके, ठीक। तो अगली वीडियो फिर मिलेगी पूरे टेंस के सीरीज के साथ। एक एक करके टेंस जैसे ख़त्म करेंगे वैसे ही हम ग्रामर का अगला चैप्टर ले सकते हैं। कोई भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें बहुत है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी कवर करेंगे। पूरा इंग्लिश का पूरा पढ़िए आप इस चैनल पर। और मैथ और केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट हैं, इस पर सभी सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। हिस्ट्री, बायोलॉजी की एक एक चैप्टर आपको मिलेंगे, सेल्स, परावर्तन और हरी चीज़ें। धीरे धीरे करके हम पूरा बायोलॉजी का बताएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री का हम समीकरण को कैसे बनाया जाता है, उसको सारी वीडियो पड़ी हुई है, जाके वीडियो देखिए, वीडियो बहुत है, ओके। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों में से और हमारे सपोर्ट करिए, हमें सहायता जरूर करें आप हमारे इस कार्य के लिए। अगर आपका कमेंट रहेगा तो हम ज़रूर आगे कोशिश करते रहेंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा, भद्दा बुरा जो भी कमेंट कर करिए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसको आप शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। इतना ही वीडियो में था। नमस्कार।